नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं घर के मंदिर के बारे में कि घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, उसके अगल बगल में क्या होना चाहिए और मंदिर किस प्रकार बना होना चाहिए। और दोस्तों जो घर का जो मंदिर होता है वो हमें क्या देता है। वैसे दोस्तों जो घर का मंदिर होता है वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा देता है। जो घर का मंदिर जैसे संसार में सूरज है ना, जो पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है, वैसा ही जो घर का मंदिर होता है वो हमारे घर का एक सूरज होता है जो हमारे घर में हर तरह का प्रकाश फैलाता है, हर तरह की बीमारी को दूर करता है, हमारे घर मन में एक पॉजिटिव सोच भरता है। क्योंकि संसार ना दुख और सुख से बना हुआ है और दुख और सुख से कोई बाहर नहीं है। जैसे दिन और रात है, सबके जीवन में सुख आएगा और सबके जीवन में दुख आएगा। जब सुख आए तो उसे भी झेल सके और दुख आए तो उसे भी झेल सके। दोनों स्थितियों में एक आदमी सामान्य रहे, तो इसका काम हमारे घर का मंदिर करता है। क्योंकि एक सोच है और पॉजिटिव सोच या पॉजिटिव ऊर्जा ही इंसान का जीवन बनाती है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि घर का मंदिर की दिशा में होना चाहिए और उसके अगल बगल में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं घर के मंदिर के बारे में कि मंदिर है देवताओं की ऊर्जा। मंदिर के द्वारा ही देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं और जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि घर का मंदिर का क्या महत्व होता है और ये कहाँ बनाया जाता है। दोस्तों जो घर का मंदिर बनाने का जो सही स्थान होता है उसे कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण बनता है पूरब और उत्तर को मिला के, जो बीच का कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। दोस्तों इसके जो लोकपाल हैं वो शंकर भगवान हैं और जो इसके ग्रह हैं वो बृहस्पति देव है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ये देवताओं के, ईश्वर के आने की दिशा है। पूरब से उत्तर तक आप मंदिर बना सकते हैं, उत्तर दिशा में भी आप मंदिर बना सकते हैं। क्योंकि उत्तर दिशा का स्वामी बुध है और इसके लोकपाल गणेश है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुबेर जी हैं। यहाँ पे गणेश जी, माँ लक्ष्मी का वास है, ठीक है। और ये बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि क्या होती है, ज्ञान को समझ के जो विवेक उत्पन्न होता है जिसे विजडम कहते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। तो ये दिशा यहाँ की है। यहाँ पे अगर आदमी बैठता है और पूजा पाठ करता है तो बुद्धि के साथ धन भी आता है। और जो पूरब में पूजा करता है यानी ईशान कोण में, तो उसका आध्यात्मिक जीवन बढ़ता है, उसका ज्ञान अधिक बढ़ जाता है। तो ज्ञान की दिशा होगी आपकी ईशान कोण और बुद्धि की दिशा होगी, धन की दिशा होगी आपकी उत्तर दिशा। तो इस कोने में भी आप मंदिर बना सकते हैं और ये जल की दिशा है, ठीक है, और ये देवताओं के आने की दिशा है। तो मंदिर हमेशा इसी जगह पे बनाया जाए। दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें शुभ योग होते हैं, यानी जैसे गजकेसरी योग हुए, बहुत अच्छे योग होते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इसका विशेष कारण हमारे घर का मंदिर होता है। इसलिए हमेशा मंदिर सही दिशा में होना चाहिए। और दोस्तों अब बात आती है कि मंदिर किससे बना होना चाहिए। दोस्तों वैसे मंदिर संगमरमर या लकड़ी का बना होना चाहिए, पर लकड़ी का मंदिर ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर किसी के पास लकड़ी का मंदिर नहीं बना सकता या कुछ भी हो तो उसी तरीके से बनाए, लेकिन इस दिशा में बनाए। जैसे मतलब ज़मीन पे बनाए, साफ कपड़ा बिछाए, अच्छी जगह रखे, तो आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन शुभ जो होता है वो लकड़ी का होता है, ठीक है। प्लास्टिक व्लूस्टिक का मंदिर मतलब शुभ नहीं माना जाता है। और दूसरा जो घर में मूर्तियाँ होती है ना, वो हथेली से ऊपर, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो इससे ऊपर मूर्तियाँ घर में रखते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते हैं। इसलिए मूर्तियाँ हमेशा कम से कम इतनी होनी चाहिए। और दूसरा जो घर का मंदिर हो वो दीवार से बिल्कुल चिपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना मूर्तियाँ दीवार से चिपकी होनी चाहिए, ना मंदिर चिपका होना चाहिए। ये शुभ फल नहीं देता है, ये अशुभ फल देता है। दोस्तों पहली बात, जो घर का मंदिर होता है वो कभी भी प्रवेश द्वार के पास नहीं होना चाहिए। मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हों उनकी सीधी नज़र हमारे घर के मंदिर पे नहीं पड़नी चाहिए। इससे क्या होता है, जो बाहर से लोग आते हैं ना जाने उनके साथ कैसी नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, तो इस कारण क्या होता है, जो घर का मंदिर होता है उसमें उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए कभी भी जो घर का मंदिर होता है वो कभी प्रवेश द्वार यानी घर के प्रवेश द्वार के पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों घर का जो मंदिर होता है कभी भी किचन के पास यानी कि रसोई के पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि रसोई में हमारी झूठे बर्तन होते हैं, हमारी झूठन होती है। इससे क्या होता है, जो हमारा घर का मंदिर होता है वो अशुद्ध हो जाता है।
दोस्तों क्या है कि संसार में हर जगह ईश्वर है, लेकिन ईश्वर वहाँ है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ शुद्धता होती है। वरना क्या होता है, सिर्फ मूर्तियाँ रह जाती है, लेकिन वो एनर्जी चली जाती है। इसलिए कभी भी घर का जो मंदिर होता है किचन के पास ना बनाएं, और ना कभी जो घर का शौचालय होता है उसके अगल बगल भी नहीं होना चाहिए, बाथरूम के अगल बगल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपका जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं उसके नीचे भी कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर की सीढ़ियों के ऊपर हम खुद चलते हैं तो हमारे कदम ईश्वर के ऊपर आते हैं। इसलिए कभी भी घर का मंदिर सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। और ना ही जो घर का जो बीम होता है ना, जिस पे मकान खड़ा होता है, उसके पास भी मंदिर नहीं होना चाहिए, और ना बीम के पास खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों घर का मंदिर कभी भी प्राइवेट रूम में नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे बेडरूम में नहीं होना चाहिए। दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ एक ही कमरा होता है, और एक ही कमरे में किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी जगह पे हमेशा जो घर का मंदिर होता है वहाँ पे पर्दा लगा के रखें, ताकि ईश्वर पर्दे के अंदर हो। दोस्तों जो घर की मंदिर की दीवारें होती है ना, उस पर हमेशा सफ़ेद, हल्का सफ़ेद या हल्का पीला रंग कराना चाहिए, क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति देता है, और पीला रंग क्या करता है, वो हमारे अंदर ऊर्जा भरता है, ताकि जब हम पूजा करें तो हमारे अंदर आलस्य बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों दुख सुख सबके जीवन में आता है, ऐसा कोई दुनिया में लोग नहीं है जिसके जीवन में दुख सुख नहीं आता है। लेकिन जब हमारी जो पॉजिटिव सोच होती है, ईश्वर क्या करता है, हमारी पॉजिटिव सोच बनाता है। इसी के लिए घर में मंदिर रखे जाते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी एक पॉजिटिव सोच होती है, हमारा एक विश्वास होता है। मानो कल हमारे साथ कुछ गलत हुआ भी तो हमें ये लगता है कि नहीं, जो कुछ गलत हुआ है ईश्वर ने शायद इसलिए किया है, शायद इससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो। यही विश्वास हमें ज़िंदगी जीने, ये मतलब क्या है, इसके विश्वास के कारण हम ज़िंदगी जी पाते हैं या ज़िंदगी काट पाते हैं। और यही विश्वास हमें हर दुख को झेलने की क्षमता देता है। और विश्वास कैसे बनता है, जब हमारी आस्था अच्छी हो, हमारा विश्वास हो। और विश्वास कैसे बनता है, जब हमारी सोच अच्छी हो। और सोच कैसे बनती है, जब हम ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद, मतलब लंबा नहीं खींचता, अब इसको समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो लाल रंग का घूम रहा है प्लीज़ इस बटन को दबा देना। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।